Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama cup. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया। शाजिया का बैकग्राउंड फिर चेंज हो चुका है। एंड आप लोग बताइएगा बाय द वे इन कमेंट्स, आपको ये बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा लगता है या ये वाला ब्लू वाला जब मैं इधर बैठी भी होती हूँ? I think I like the blue one better. हाँ, हमारी अभी गुफ्तगू उस पे हो चुकी है और राबिया मुझे कह चुकी है आइकिया के चक्कर लगाओ और सही करो वही वाला बैकग्राउंड। आई मीन शी डिडंट से इट बट आई गॉट द मैसेज राबिया। शाजिया, मैं ना नेटफ्लिक्स पे एक शो देख रही हूँ, माई लाइफ विद द वॉल्टर बॉयज़ ब्रदर्स कह रही हूँ। इट्स सच अ फन शो। में 2 एपिसोड्स रहती हैं। इसकी रेटिंग 18 है, तो मुझे नहीं पता अभी तक क्यों है, क्योंकि इतने मज़े का है। इट्स अ हाउस फुल ऑफ 10 बॉयज़। कैन यू इमेजिन? जब मैंने पहली बार देखा ना, जब वो पहली 1-2 एपिसोड में वो, आई डोंट वांट टू स्पॉइल द स्टोरी बट इट्स अबाउट अ गर्ल। उसको किसी वजह से अपना घर छोड़ के न्यूयॉर्क से एक और छोटे से टाउन में जाके रहना पड़ता है अपनी आंट के साथ, और उनके घर में 10 लड़के हैं। सो पहले मैंने कहा इतने लड़के क्यों हैं? इज़ दिस सम हाउस जहाँ पे वो बच्चों को लेती रहती है? फिर मुझे समझ आया कि कुछ उनके अपने, कुछ उन्होंने वाकई किसी वजह से उनके पास है। वो व्हेन यू वॉच इट, आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट, तो आपको पता चलेगा। बट इट रिमाइंडेड मी ऑफ यू शाजिया। इट वाज सो मच फन टू वॉच। इतना शोर, इतना हंगामा, एंड लिटरली वो जो माँ थी ना, वो भाग रही है, इधर से किसी का लंच पकड़ा, इधर से किसी को वो फेंका, और शी वॉज ऑन हर टोज ऑल द टाइम। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। और सबसे मज़े की बात थी कि वो कहीं एक सेकंड के लिए वो कुछ लाइक शी डिडंट फॉल्टर इन व्हाट शी वाज डूइंग। You know, when you were talking about this, I had a big smile on my face because I thought, oh, why do you need to watch Walter Brothers? Just come to my house. So there are, oh, because it's winter, अब दिसंबर ब्रेक आ रही है तो सब पहुँचे हुए हैं अभी, और आज सुबह यही सीन हो रहा था और कल से हो रहा है। मैं नीचे जा रही हूँ टू टेक अ ब्रेक एंड अ कप ऑफ चाय, और मुझे नज़र आता है कि ये गलत हुआ, मैं ठीक कर रही थी, एंड आई एम लाइक रियली अनॉयड। एंड फिर मैं आज सुबह भी यही थी, और ये लोग सबके सब हंस रहे, कहे लगा रहे मेरी शक्ल के ऊपर, एंड दे वर डूइंग इट ऑल्सो हेल्प। अच्छा, उनमें से एक जो है ना वो बड़ा सेंसिटिव है, तो वो एक जो है ना वो दिल पे ले लेते हैं। अब मैं बाकी सबके ऊपर चिल्ला रही हूँ जो इधर से उधर डॉच कर रहे हैं, और वो एक, मैंने कहा अरे भाई प्लीज़ दिल पे ना लो, मैं ऐसे ही हूँ, यू स्पेंड योर होल लाइफ क्राइंग अगर तुम मेरी बातें दिल पे लोगे। और मैं ये कह के और मैं चली गई, और मैं साथ साथ अपना ड्रामा भी लगाई हुई थी इधर। So I totally get what you're saying, but I think I will make them watch it tonight. That's what I'm going to do. I don't know if it's a boys kind of thing. It's more like a girly show. बट मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे ऐसे फैमिली ओरिएंटेड ड्रामे ना बहुत मज़े के लगते हैं। तो मुझे ना कभी कभी ड्रामा का टाइटल देख के भी ना मुझे एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि ये अच्छा हो सकता है। मोस्टली आई थिंक 85% ऑफ द टाइम आई एम राइट। तो इसको भी ना मैंने दो दिन शादी में जाती रही, मैं देखती रही टाइटल करूँ नहीं करूँ, एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग इट एंड आई कुडंट स्टॉप इट। अब उसकी 2 एपिसोड्स रह गई हैं, और मैं डर के मारे शुरू नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है मैं एक दफ़ा शुरू करूँगी तो मैं ख़त्म किए बगैर नहीं उठूँगी। एंड आई हैव सो मच वर्क एंड आई हैव टू वॉच लाइक 4 dramas every night, so I can't afford to watch it. But weekend I'm gonna finish it. Okay, well, all I have to say is that I'm the only girl in the house, so the guys have no choice. When I'm watching something, they will have to watch because I watch all their superhero movies with them. So that's not balki since you're recommending, before we go on very quickly, there's a show called Master Cars or something, which I have been watching, which is all boys and it's really nice. If you want to, वो पुरानी गाड़ियों को लेके पूरा रीडू करते हैं, Ferraris को और सबको, and then they sell it on the market, and it's actually even for women. I really enjoyed it too. So that's my recommendation. ठीक है जी, आप ड्रामे बता दें एंड देन आई एम चूजिंग द ड्रामा तुम्हारे हुसन के नाम, जिससे हम स्टार्ट करेंगे, बट यू कैन नेम द ड्रामास फर्स्ट। Okay, so it's we have मन्नत मुराद तुम्हारे हुसन के नाम, मैं ग्रे खुशबू में बसे ख़त, एंड जैसे आपकी मर्ज़ी। आई माइट डू वर्किंग वेमेन क्योंकि उनका अनएक्सपेक्टेडली सेकंड लास्ट एपिसोड ड्रॉप हुआ है, तो सिर्फ 15-16 एपिसोड का ड्रामा है, तो आई माइट रिव्यू दैट। ओके ठीक है। सो तुम्हारे हुसन के नाम, इतना मेरे पास आई थिंक अल्फाज नहीं है बताने के लिए कि वो ड्रामा मुझे कितना अच्छा लग रहा है। इतना खूबसूरत ड्रामा है, और लास्ट एपिसोड तो इतनी अच्छी थी। बहुत कम ड्रामों की लास्ट एपिसोड्स वो होती हैं या एंडिंग ऐसी होती है जिसको देख के आप खुश होते हैं और आप कहते हैं कि हाँ यार हमें ये ही देखना था, तो मुझे वो वाली फील, एक तो ड्रामा अच्छा था, ड्रामे की एंडिंग वो थी जो मैं चाह रही थी, एंड जिस तरीके से एंडिंग हुई वो वैसी थी जैसे मुझे देखनी थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया। राबिया, मुझे डर ये लग रहा था क्योंकि ये इतना इन्होंने पोएटिक ड्रामा बनाया था एंड इतना खूबसूरत था कि आई वॉज जस्ट स्कैर्ड कि एंडिंग जो है ना वो सैड हो जाएगी, वो पोइट्री में उसको लेकर जो है ना कोई सैड एंडिंग, एंड आई वॉज सो ग्लैड
to the makers and the story writers that they didn't do that, because I think this ending was just right. मुझे नहीं, मैं तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट, मतलब मुझे पता था कि एंडिंग अच्छी ही होगी, मुझे सिर्फ ये था कि होगा कैसे, क्योंकि जितनी प्रोग्रेसिव थॉट्स वो लेकर आ रहे थे ना, तो आई वाज श्योर कि वो सारा और उमर को मिलाएंगे ही. एंड आई थिंक वो जो सारा ने स्पीच दी ना अपनी माँ को, शायद वो इतनी खूबसूरत स्पीच थी, इतनी खूबसूरत स्पीच थी. आई थिंक एज अ कि हर कोई जो भी बेटी होगी, जो भी माँ भी होगी, वो भी सुन रही होगी, तो मतलब वो ख़यालात, वो एहसासात वो थे जो कोई भी बेटी अपनी माँ को कहना चाहेगी. तो वो इतने खूबसूरत तरीके से, और उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि सलमा की जितनी स्ट्रगल थी अब तक जो हम देखते आए थे, इट्स सो इंटरेस्टिंग दैट हाउ इन दैट वन स्पीच दे यू नो उसको सारे को उन्होंने बड़े पोइटिक तरीके से प्रेजेंट कर दिया. उसको एक वो जो कहते हैं ना खराज तहसीन पेश किया, वो किया. फिर जब मैंने कहा अच्छा अब उमर साहब क्या मुकाबले में आके अपने अब्बा की करी, क्योंकि उमर जो है वो सारा से मोटिवेट होता है. he takes guidance from her, वो उसका अपना भी है, but I've seen कि he is the kind of person जो लगता है कि हाँ सारा ये करिए, मुझे समझ आ रही है, मैं भी ये कर सकता हूँ, I would also be, and which is a great thing to show in a man कि he is not keeping his ego. तो मुझे था ये क्या स्पीच देगा, क्या ये भी स्पीच देगा, और जब वो खड़ा हुआ तो I really thought he would give the speech, but he didn't. हाँ, सो राबिया इसमें इतनी अच्छी बात तुमने करी है. एक तो आई वॉन्ट रिपीट इट, द स्पीच वॉज ब्यूटिफुल, बट इट्स सॉर्ट ऑफ फॉर मी ऑल दोज सिंगल मदर्स हुआ, एंड आई डोंट वांट टू टेक अवे फ्रॉम द फादर्स, लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि एक सिंगल मदर और चाइल्ड का बॉन्ड जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. नॉट दैट अदर पेरेंट्स का नहीं होता, बट इनके पास एक दूसरे दोनों ही होते हैं. And I think that just came out so beautifully in the speech. लेकिन other than that, ये भी एक बहुत बड़ा take away था from the drama कि when you are in an abusive relationship and आप अलग हो जाते हैं, आप देखो सलमा ने अपने लिए नहीं फाइट किया, अपनी बच्ची के लिए she got it done, क्योंकि आप कहते हैं कि बाप का सहारा होना चाहिए, लेकिन यहाँ बाप तो उसको और भी ज़्यादा डैमेज करता. एंड मे बी जहाँ उमर का डैमेज था वो इसीलिए था शायद बिकॉज he spent his whole life with both his parents. So I think yaha this message, the underlying messages which are not thrown at you in your face, which is so special in तुम्हारे हुस्न के नाम. एंड अगेन देखो वो डार्क कलर का जोड़ा पहन के आई सबा कमर, सलमा का कैरेक्टर, तो सो दैट वाज सो नाइस. एंड आई थिंक इट मुझे मेरे लिए ना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जैसे ही उमर ने देखा कि ओ ये कौन है, वो रुकता है एंड यूर एंक्शियस कि वो क्या करेगा, क्या वो गुस्सा होगा, वो छोड़ेगा, लेकिन उमर के ऊपर एक तरह से हर चीज़ डॉन करना शुरू हो गई कि ओ अच्छा ये वो औरत है, अच्छा सारा ने इसलिए मना किया था. सो इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रैप अप. एंड अगेन जो एंड में माँ बाप रोकते हैं और जो सिकंदर का कैरेक्टर बोलता है कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, तुम वो गलती मत करो जो मैंने की और अपनी ज़िंदगी नहीं करो. एंड बिकॉज ये बड़ी अजीब सी बात है ना कि आपके माँ बाप की भी शादी हुई और आपकी भी एक दूसरे से शादी हुई हो, तो ये एक एलियन कॉन्सेप्ट है. मुझे नहीं लगता कि उसको इतने आसानी से एक्सेप्ट किया जाए, जिसकी वजह से सारा और उमर दूर दूर हो रहे थे लेकिन उन्होंने उसको बड़े अच्छे से और इतना अच्छा बाहर से शॉट लिया कि वो चारों खड़े हुए, नो स्लो मोज करीब जाने के, नो फोकस्ड के वो उस पर फेजेस पे कर रहे हो. उन्होंने उसको उन चारों को एज अ फैमिली दिखाया. तो सिनेमाटोग्राफी एंड जो शॉट्स होते हैं वो भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. सो फॉर मी तुम्हारे हुस्न के नाम वॉज लास्ट एपिसोड वॉज जस्ट फैंटास्टिक. Yes, I totally agree. I don't think there's anything more or less to say about it because the episode said it all. It was beautiful. Sabaa Kamar was looking fabulous, and the way she comes to her daughter then when she, because end तक both the parents didn't know what Sara had done. तो वो जब उनके ऊपर रियलाइज होता है, वो जिस तरह कहती है कि तुम अभी क्या कह रही थी कि मेरी खुशी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी खुशी मेरे अंदर है. सो आई थिंक दैट सेड इट ऑल फॉर मी. आई वांटेड टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द व्यूज दैट द ड्रामा इज नॉट गेटिंग. राबिया, इफ यू आर डन विथ दिस एपिसोड. या ओके, मैंने कल भी बात करी थी इसके ऊपर, हमारी रिव्यू में भी शायद हमने थोड़ा बहुत कहा होगा कि ड्रामे के व्यूज़ नहीं आ रहे थे. अनफॉर्चुनेटली दैट डज़ नॉट मीन दैट द ड्रामा वाज नॉट अ फैब्यूलस ड्रामा. आई थिंक व्हाट तुम्हारे हुस्न के नाम एंड ड्रामाज लाइक तुम्हारे हुस्न के नाम आर डूइंग, they are bringing a lot of people who had left watching Pakistani dramas back into that सेगमेंट. वो जो एक पाए होता है ना जिसमें आप कहती हैं 4 हिस्से हैं, वो अब वापस 5 हिस्सों में बंट गया है. चाहे वो हिस्सा बहुत बड़ा नहीं हो, ये वो लोग हैं राबिया जो शायद पूरे साल में 1 ड्रामा देखते हो, 2 ड्रामे देखते हो, क्योंकि उनको लगता है उनके पसंद के यही हैं. और ये वो लोग हैं जो सलमा और सिकंदर के एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जो प्रॉबली 60s-70s में पैदा हुए थे, जो ड्रामे देखते थे उस टाइम पे और फिर उन्होंने छोड़ दिए क्योंकि उनके पसंद के या उनके टाइप के ड्रामे नहीं बन रहे थे.
इवन अगर हम उमर और सारा की बात करें, राबिया, the type of young adults that they are the type of children that this generation wanted to bring up and hopefully did. And that's why even in those children they see their own children, and that was the beauty of Tumhare Husn Ke Naam. If you haven't watched it, please go watch it, क्योंकि you should not be complaining हमारे अच्छे ड्रामे नहीं बनते and then not watch it and spread the word to watch. तो अभी YouTube पे आप इसके please follows बढ़ाएं. सो जो तुम कह रही हो वो बात भी सही है, बिल्कुल, इट इज़ वैलिड. बट आई ऑल्सो फील दैट तुम्हारे हुस्न के नाम एक डिफरेंट टाइप का ड्रामा था, उसकी अपनी एक फील थी. जैसे उन्होंने बहुत जगह गाने किए, फॉर एग्जांपल यू नो जब सिकंदर वापस भी आता है, अच्छा खासा चंक था उस एपिसोड में जहाँ पे वो गाना लगा था पीछे, एंड ही इज़ गोइंग थ्रू द कॉलेज एंड ही इज़ रिमेंबरिंग दोज टाइम्स. अभी लास्ट एपिसोड में भी शादी के बाद उन्होंने दिखाया कि वो एक सिंगर है who's performing, so they've maintained the essence of the drama as it is. But I do feel that the audiences are changing, and I think drama makers have to evolve with the audiences. मुझे ये लगता है कि उसकी पेस ज़्यादा होनी चाहिए थी. अगर उसकी पेस ज़्यादा होती, इसके व्यूज़ इससे ज़्यादा होते. Yes, it did bring back maybe a lot of the audience that was not watching, लेकिन ड्रामे की पेस बहुत जगह स्लो हुई, ड्रामा बहुत जगह ड्रैग हुआ शुरू में. मैं ऑनेस्टली अगर बात करूँ, आई वॉज वॉचिंग इट बिकॉज इट्स अ सबा कमर एंड इमरान अब्बास ड्रामा, एंड आई वाज लाइक हाँ, इट लुक्स लाइक अ गुड क्वालिटी ड्रामा, आई मस्ट सपोर्ट इट. बट द स्पीड एंड द पेस एंड द स्क्रिप्ट समटाइम्स वॉज फ्रस्ट्रेटिंग मी, एंड आई वाज लाइक इसको थोड़ा सा 20% एडजस्ट करके आप कर सकते हैं. एंड देन इट पिक्ड अप व्हेन सारा एंड उमर केम इन द पिक्चर, एंड माई इंटरेस्ट bounced back in the drama, and I was like, it was not one of my favorites in the beginning. The first half of the drama is not my favorite. The second half of the drama is जहाँ पे सारा उमर आई, जहाँ पे आपके प्रोग्रेसिव स्क्रिप्टिंग आपको नज़र आ रही है, जहाँ पे पेस भी स्लाइटली बढ़ा. तो मुझे ये लगता है कि इस अब ये सोचो कि विद दिस इसने इतने व्यूज़ दिए थे, अगर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते तो इसके व्यूज़ और भी कितने ढेर सारे हो जाते. क्योंकि एज सच उस ड्रामे की फील अच्छी थी, वो थी, लेकिन पुराने पाकिस्तानी ड्रामे भी ऐसे नहीं होते थे. तन्हाइयाँ को अगर मैं ले लूँ तो वो इस तरह नहीं चल रहा था. तो वी कांट रियली से कि ये उस वजह से था, ऐसा था. Rabia, actually, I agree with you partially. The second half did pick up a lot more for people like us who have been watching dramas, who have been fed a diet of different dramas. लेकिन जो लोगों ने छोड़ दिया था ना ड्रामा, उनको पहला हाफ भी अच्छा लग रहा था. एंड दे वर द ऑडियंस दैट डिडंट इवन नो अबाउट तुम्हारे हुस्न के नाम. उनको किसी ना किसी से पता चला. उनको वो स्लो पेस गाने भी उन्होंने कौन से लिए थे, वो वाले गाने लिए थे जो उस ज़माने में, इट वॉज नॉट, दे वर नॉट आजकल के ट्रेंडिंग गाने नहीं चलाए थे उन्होंने. सो आई थिंक देर इज़ एन ऑडियंस, इट इज़ अ स्मॉलर ऑडियंस, एंड दैट ऑडियंस नीड्स टू ग्रो. इट इज़ लाइक मैंने कल यही दिया था पैरेलल कि जो चाय होती है ना, या तो आप उसको दम पे पका सकते हैं इलायची डाल के और जिंजर डाल के, कुछ डाल के उसको आप, या आप उसमें टी बैग डाल सकते हैं. जब आपने टी बैग डाला तो फिर वो सारा उमर वाला हो गया. जब आपने उसको स्लो पे पकाया, दम पे पकाया, तो फिर वो स्लो था. हाउ डू यू प्रिफर इट एज अ ड्रामा व्यूअर? That's the question. But we can go on to Mannat Murad now. ठीक है जी, आप ही स्टार्ट करें मन्नत मुराद पे. शाजिया, मन्नत मुराद पे मैं थोड़ी सी जो हूँ ना डिवाइडेड हूँ. अ पार्ट ऑफ मी इज़ रियली 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 एंग्री एट मुराद एंड आई वांट टू जस्ट शेक हिम रियली हार्ड. एंड अनदर पार्ट ऑफ मी इज़ क्वेश्चनिंग दैट isn't this what a lot of people see in real life, what people like Mannat are experiencing, and she has to find a way out. And अगर हमें ये कहानियाँ दिखाएंगे नहीं, ऐसे मर्द दिखाएंगे नहीं, तो फिर हम कैसे सीखेंगे? तो मैं यहाँ थोड़ा सा ना, I'm like, but I'm so mad at him. What do you have to say? शाजिया, गुस्सा तो मुझे भी चढ़ा है. मैं तो शायद वो एक इंसान हूँ जो कब से होप करी थी अब मुराद चेंज होगा, अब मुराद चेंज होगा. आई वॉज द ओनली वन जिसको उम्मीद थी. ऑफिस में भी सब कहते थे राबिया आपको लगता था वो चेंज होगा, बट ही इज़ नॉट चेंजिंग. सो नाउ तो आई हैव गिवन अप कि आई डोंट थिंक ही इज़ गोना चेंज. बिकॉज वो ना सिर्फ ये कि एक तो वो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है जो मैं अभी तक बर्दाश्त करी थी और तुम्हें चिड़चिड़ी थी, लेकिन अब तो शाजिया उसका जो अंदर की उसकी फ्रस्ट्रेशन है, उसकी वीकनेसेस, उसकी इनसिक्योरिटीज़, वो एक और ही एंगल ले लिया. वो उसको मन्नत के कज़न, वो जो भाभी का भाई आया, उससे उसको वो शक कर रहा है, उससे उसको जेलसी हो रही है. ही इज़ बीइंग सो बिटर कि वो छोटे बच्चे को बर्थडे विश करने के लिए नहीं उतरा. यू नो, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम. ठीक है, झूठ बोलना, हिम्मत ना रखना कि खड़ा नहीं हो सकता, वो सब चले मैं करती, बट यहाँ तो तुम तमीज़ दिखाते ना. बट मुराद वो भी नहीं करा. सो इवन आई एम नॉट हैप्पी विद मुराद. लेकिन मुझे ये लगता है कि ये ड्रामा, जितना मैं अब मैसेजेस को पढ़ रही हूँ और मैं सुन रही हूँ, एंड माई अपॉलॉजीज़ अगर मेरी किसी बात से या शाजिया की भी किसी बात से आप लोगों को ऐसा लगा कि हम
या कोई चीज़ ट्रिगर हो गई तो आई अपोलोजाइज बिकॉज आई गॉट फ्यू मैसेजेस. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट के a lot of people have gone through it, are going through it, and उनके लिए उनके सामने ये सच्चाई की तरह नज़र आती है. मैंने भी ऐसे बहुत सी चीज़ें देखी थी. तो we didn't mean to say or underestimate the pain of anyone who's going through that. तो I just wanted to say that बात में इधर से उधर चली गई. मुझे मेरा भी पॉइंट भूल गया कि मैं कह क्या रही थी. बट येस, सो आई वाज सेइंग कि मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लग रही है इन मैसेजेस और इन कॉन्वर्सेशंस, अगर हम कमेंट्स भी जाके पढ़ें शाजिया, कि एक्चुअली इस ड्रामे ने एक डिबेट स्टार्ट कर दी. इस ड्रामे ने एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी कि मुराद को क्या करना चाहिए, क्या मन्नत सही है, मन्नत गलत है, मुराद सही है और क्या. और तो मुझे लगता है कि जहाँ ये रिफ्लेक्ट कर रहा है अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इट इज़ ऑल्सो मे बी ब्रिंगिंग अ लिटिल बिट ऑफ चेंज इन द सेम पार्ट ऑफ द सोसाइटी. लोगों को शायद रियलिटी चेक नज़र आ रहा हो देखकर. Yes, I hope so. Although I'm not sure, I think it's quite triggering for people. But what I do want to say, Rabia, although it is triggering, what we have to understand is कि मुराद की कुछ हरकतें similar होंगी with others, कुछ हरकतें होंगी जो different होंगी. So be very careful when you map your entire relationship onto Mannat and Murad, because आप वो ड्रामा देख के घर जाके अपने मियाँ से या बीवी से लड़ भी सकते हैं. I'm serious. It's because it's really getting very emotional for a lot of people. So think before you, because of course it's a drama. There are things that are going to be shown क्योंकि वो एक climax पे लेकर आ रहे हैं, and not taking away from a lot of people for whom it is really triggering. तो थोड़ा सा उसमें आप सोच के you should think about it. मुझे लगता है कि जहाँ तुम ये बात कह रही हो, मुझे लगता है कि मुराद का कैरेक्टर एक्चुअली जैसे शेरी का कैरेक्टर है ना, उसी तरह मुराद का कैरेक्टर बड़ा अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है. मेरे हिसाब से जो लोग ये चीज़ें कर रहे होते हैं उनमें ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी. उनमें वीकनेसेस होती हैं. वो इसी तरह आपको मोहब्बत चाहिए, घर पे लेकर आ गए, अब उसके बाद तुम मेरी बात मानो, अब तुम मेरी चीज़ों को फॉलो करो. और अम्मा के सामने इसी तरीके से उनकी जान निकलती है. वो जो सीन था ना जब वो 2 दफ़ा घर आया और अम्मा और बहनों ने नहीं जाने दिया, वो चीज़ मुझे लगता है कि बहुत होती है. ये जो खींचा तानी है ना कि अब वो घर आया है, बेटा तो बहू लेगी या माँ लेगी, ये चीज़ें होती हैं. इसी तरह ही इस ट्राई के वो छुप छुपा के कुछ ले जाए और उसको मना ले बीवी को, लेकिन बीवी के और आगे से बात चीज़ें चल रही हैं. तो मुझे लगता है कि मुराद का जो कैरेक्टर है ना, उसकी बहुत चीज़ें ऐसे ही शायद लोगों को अपनी ज़िंदगी में नज़र आ रही हों और इस वजह से लोगों को इतना ट्रिगर भी हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ उसकी लैक ऑफ हिम्मत की वजह से फिर ससुराल वाली जो सास और नंदे वो चीज़ें कर रही होती हैं. अब जैसे उसकी नंदे बैठी थी शाजिया, ऑल्दो मुझे लगता है हाफ ऑफ देम डिड नॉट एग्री विद व्हाट द मदर वाज डूइंग, बट उनमें से किसी ने कुछ बोला नहीं. राबिया, लेकिन बिल्कुल बोला नहीं. इतरा थोड़ा सा कोशिश करती है लेकिन वो भी बैक ऑफ हो जाती है, लेकिन फिर वो उसके साथ में फ्यूल टू फायर भी करती है ना, कॉल करके कि मुझे नज़र आया था वो. सो दे आर कंप्लेनिंग, लेकिन वो अम्मा से फिर डर के, अम्मा क्योंकि 2 हाथ आगे होती हैं, दे शुड नो दैट. बट आई जस्ट वांट टू गो बैक एंड टॉक अबाउट दैट कॉन्वर्सेशन जो मन्नत और मुराद में हुई थी जब वो फूल ऊपर लेकर जाता है. इफ़ यू नोटिस मुराद उसने जो डिफेंड किया ना अपने आप को, वो कहती है तुम बात ही ऐसी करते हो. मुराद ने कहा नहीं, मैं बात गलत नहीं करता, मेरा अंदाज गलत था. उसको समझ ही नहीं आ रहा what he said is wrong. And then when Mannat tries to push him towards having a real conversation, वो गुस्सा हो जाता है, and then he just throws a tantrum because he doesn't have an answer. He knows inside himself he's wrong. He doesn't want to deal with it because he can't deal with his mother. So he walks out, and that is so real life. That I felt was exactly what these men or these partners do. So मुझे लगता है ये जो तुमने बात बोली है, मैंने भी पिक किया था इस पे कि वो कहता है कि नहीं, मैंने बात सही की थी, मेरा अंदाज गलत था. सो ही एक्चुअली डजंट थिंक दैट ही इज़ रॉन्ग बिकॉज उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है. वो एक क्लासिक, एक तरफ तो एक मुराद जैसे लोग हैं, बट एक तरफ मुझे लगता है वो उन लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है जो कहते हैं हाँ ये लड़की अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी बोल्ड है, ये करती है, कॉन्फिडेंट है, इससे शादी कर लो. अब शादी करके लाके अब आप सब कुछ भूल जाएं कि वो बोल्ड है, वो कॉन्फिडेंट है, अब तुम वैसी हो जैसे मेरे घर वाले चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ. ये थिंकिंग भी मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है. एंड ऑल्सो मुराद को वो चाहिए थी, वो घर आ गई, लेकिन अब मुराद को उसकी बाकी सब चीज़ें नहीं चाहिए, उसको वैसी चाहिए जैसे उसकी माँ चाहती है कि उसकी बीवी रहे, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हो ना, कोई मसला ही नहीं हो मुराद की ज़िंदगी में, विच इज़ नॉट गोना हैपन बिकॉज मन्नत इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल. अब
अगर हमने इसको कर लिया तो वी कैन कम टू दैट सीन जहाँ पे जॉब की बात हुई थी, जो कि इज़ द जो मेन कॉन्वर्सेशन हर जगह चल रही है आजकल. Yeah, we can talk about the job, and I wanted to talk about Badi Bhaiya versus Razia Sultana, but we'll do the job first. कहिए. सो बस यही है कि जो जॉब वाली बात थी, जब मन्नत ने उसको आके बोला, ये एक तरफ मैं कहती हूँ इंटरेस्टिंग है, एक तरफ मुझे लग रहा था कि ऑलरेडी उनके दरमियान इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेट की थी. आई फेल दैट मे बी द ड्रामा द स्क्रिप्ट डिडंट नीड टू ब्रिंग दैट एंगल इनटू इट, कि आप क्यों मन्नत के, आप मुराद को दिखा रहे हैं ना चीज़ें, अब ये मन्नत की साइड पे ये चीज़ लाने की क्या ज़रूरत थी कि अब मन्नत ये कर रही है. Okay, I just feel that Mannat was working. यहाँ मुझे गलती ये लगी कि ऐसे, एंड ये मुझे ट्रू टू लाइफ नहीं लगा कि जब मुराद ने मन्नत से शादी करी है ही शुड हैव डिस्कस्ड हर जॉब. क्योंकि मैं अभी इस बात पे कंफ्यूज हूँ कि मुराद को गुस्सा क्यों आया. इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उसने कहा कि मुझे अभी ड्रॉप कर दो, जो उसको नहीं आना चाहिए था, बिकॉज ही वॉज रेडी टू ड्रॉप हर टू हर फादर्स टू हर ब्रदर्स हाउस. वो तो दूर था, तो इसलिए कह रहा था मेरे रास्ते में नहीं है. और अगर इसलिए गुस्सा आया कि सबके सामने कह दिया, तो उसको पता था कि मन्नत तो काम करती है, और अगर नहीं काम कराना था तो फिर ये शादी से पहले डिस्कस होना चाहिए था. और नॉर्मली होता है ऐसे कपल्स में, ये इस टाइम पे नहीं डिस्कस होता कि तुम, आई मीन डजंट ही नो. हाँ, ये गलत था कि मन्नत ने कहा ही नहीं उससे अभी तक कि मुझे जानना है, मतलब उस वक्त आके कह रही है. अच्छा, मैंने इस बात पे सोचा, पहले मैं भी कंफ्यूज थी कि किस, लेकिन जब मैंने उसकी दोस्तों के साथ कॉन्वर्सेशन सुनी ना, जो मुराद अपनी दोस्त से कहता है, अज़रा को कहता है कि ये थोड़ी है, इस तरह थोड़ी होता है कि एक दिन सुबह सुबह पता नहीं किसी को बताए बगैर बाहर निकल पड़ी, समथिंग लाइक दैट ही सेज. देन इट वाज क्लियर इन माई माइंड. सो मुराद इज़ हैविंग एन इशू कि मन्नत क्यों, मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ जो इतना मुझे समझ आए कि मन्नत ऐसे कैसे उठ के जॉब करने चली गई. सो यहाँ पे ये इशू है, भाई तुम्हें पहले से पता था, जो तुम भी कह रही हो, शी वॉज वर्किंग, सो हाउ डिड यू अज्यूम दैट शी विल नॉट कंटिन्यू वर्किंग. क्योंकि मुराद ने कहीं पे ये नहीं बोला कि तुम अभी क्यों जा रही हो, उसने ओवरऑल जॉब की बात की है, उसने ये नहीं बोला. और मन्नत ने क्या कहा था शाज़िया, मन्नत ने कहा था कि हाँ एकदम से कल उसकी कॉल आई थी इमरजेंसी में, ही हैज़ आस्क्ड मी टू कैंसिल द लीव. सो मन्नत वॉज सपोज टू गो बैक एंड मन्नत वॉज सपोज टू डू द जॉब, लेकिन वो किसी वजह से जल्दी जा रही है. ठीक है, सो यहाँ पे दो डिफरेंट सिनारियोज हैं. लेकिन मुराद को इशू इस पे नहीं था कि एकदम से हुआ तो तुमने क्यों नहीं मुझे बताया. मुराद को इशू ऐसे इस पे था कि कैसे तुम एकदम से उठ के जॉब पे जा सकती हो. राइट, सो यहाँ पे बेसिक इशू जॉब के साथ आ रहा है. मेरे लिए तो यहाँ पे मुझे लगता है मुराद सही नहीं है. मुराद कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्शन ऐसे ही बैठ के, भाई तुम्हें पता नहीं था, जैसे तुम कह रही हो पहले से बात करते. मन्नत के साथ मुझे ये लगता है कि आपको लास्ट मिनट कॉल भी आई थी. इट इज़ जस्ट स्ट्रेंज, व्हाई वुड यू नॉट टेल योर हस्बैंड दैट मुझे सुबह जाना है. आप एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, क्या मतलब ये अजीब सी चीज़ है. कि इसलिए मैं बोल रही हूँ ये एंगल लाना कि मन्नत के एकदम से सुबह उठ के वो कह रही है, वो अननेसेसरली आप मन्नत के कैरेक्टर को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं ना, फॉर मी, बिकॉज टू मी इट डजंट मेक सेंस. और अगर मुराद कोई चीज़ गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मन्नत भी ऐसी कोई चीज़ करे और गलत भी हो तो हम बोलें कि वो सही है बिकॉज मुराद गलत कर रहा है. वन रॉन्ग कैन नॉट मेक द अदर रॉन्ग राइट. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि मन्नत को जस्ट टू, सॉरी गो ऑन. सो मन्नत को बात जो है बतानी चाहिए. तो मुझे यहाँ मन्नत सही नहीं लगी उसके, इट तो I felt it didn't need to be complicated that way. But yes, in hindsight, if I see, it has started a very interesting conversation कि क्यों मन्नत को नौकरी नहीं करने देने चाहिए, क्यों मुराद को मसला है. लेकिन यहाँ पे इशू थोड़ा सा मन्नत की तरफ से डिफरेंट है. हाँ, अच्छा, इसको मैं सिर्फ पैर अप कर रही हूँ. जब वो नीचे भी आती है ना मन्नत, और वो निगी के साथ प्रॉब्लम होती है और अम्मा कहती है कि ये भड़का रही है मेरी बेटी को, उस वक्त भी मन्नत ने बात तो सही करी कि मैं आपको बता दूँ, और सही बात करी कि वो अपनी बहन के लिए सोच रही है. बट देन शी यूज दैट वर्ड जहालत, विच आई डोंट फील शी शुड हैव यूज्ड एट दैट टाइम. उसने अपनी बात कह दी थी. ये कहना कि ये जहालत वॉज वेरी इंसल्टिंग, एंड चाहे वो कुछ भी सोचे उनके बारे में. तो यहाँ मन्नत जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए गिर गई कि आप थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करें. आप जो कर रही हैं ठीक है, आपको नीचे नहीं आना, यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द टॉक्सिसिटी, आई अंडरस्टैंड दैट, बट यू हैव टू इन फ्रंट ऑफ मुराद मेक श्योर एट लीस्ट दैट यू डोंट यूज अ वर्ड विच विल इंसल्ट हिज मदर. तो यहाँ मैं थोड़ा सा आई वॉज अगेंस्ट यूजिंग. अच्छा, अगेन मन्नत को जो जाके वो पहले अज़रा को भी बता रही है कि मुराद के पास पैसे नहीं है, भाभी को भी बता रही है कि मुराद के पास पैसे नहीं है. तो आई ऑल्सो फील ये वाली जो चीज़ थी ड्रामे ने एक और चीज़ इंटरेस्टिंग दिखाई कि भाई अपनी चीज़ों को अपने कमरे तक ही रखना चाहिए, क्योंकि वो मुराद को इनसिक्योर कर रहे हैं. अब वो जब उसने आके जॉब की भी बात की तो मुराद की तो इज्जत पे बात आ गई ना कि माँ बहनों के सामने मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, ये आके मुझे जो भी कह रही है मैं करता जाऊँगा.
लेकिन फिर उसने मना किया और मन्नत ने सुन लिया. सो इट्स द ड्रामा कीप्स यू नो इट्स इंटरेस्टिंग हाउ डिफरेंट कैरेक्टर्स कहीं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, कहीं वो बिल्कुल डाउन प्ले कर देते हैं. अब जैसे तुमने जो बात बोली वहाँ मन्नत ने मुड़ के जवाब दिया और वहाँ पे मन्नत ने मुराद को रोक भी दिया कि तुम नहीं करो, आंटी मुझसे बात करिए मैं जवाब दूंगी. लेकिन यहाँ पे उसने मुराद की बात सुन ली एंड शी डिडंट गो फॉर द जॉब. सो इंटरेस्टिंग है. आई एम लाइकिंग कि ये कॉन्वर्सेशंस बहुत सी स्टार्ट कर रहा है और मुझे लगता है जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं अगर 5% भी चेंज आता है किसी की थिंकिंग में तो वो अच्छी बात है. Two things I want to say. Number one, why Mannat is not able to respect Murad or accept the conversation she's having with him is because she knows कि ये मुराद नहीं कह रहा है, ये मुराद का की अम्मा का डर बोल रहा है. So when he says कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं किसी और के पैसों के लिए नहीं हनीमून, she knows मुराद would have gone, लेकिन क्योंकि उसको पता है उसकी अम्मा नहीं इजाज़त देंगी इसलिए वो नहीं जा रहा. So there are 3 people in that marriage already. You see, you can have a conversation with 2, you can't have it with 3. तो जहाँ मुराद गुस्सा हो रहा है because he can't explain to her, actually वो अपनी अम्मा से डरता है, अपनी बहनों से, वहाँ मन्नत I think I have to take her side. अच्छा, number 2 very quickly I want to say बड़े भैया and रज़िया सुल्ताना have the same aim but they're doing it differently. और मुझे वो conversation बहुत अच्छी लगी थी जो उनके भाई ने उनसे करी कि आप तो सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने दामाद को, यहाँ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट रज़िया सुल्ताना इज़ डूइंग. लेकिन ये ज़रूर है कि बड़े भैया को मन्नत खुश भी नहीं लग रही. रज़िया सुल्ताना ऑन द अदर हैंड डजंट वांट टू सी हर सन हैप्पी. So that's a different ball game altogether that's happening here. But it's interesting how they've played it. अगर बड़े भैया मुराद को सही तरह से चांस देते तो फिर मैं इस बात पे तुम्हारी एग्री करती कि बड़े भैया इज़ कंसर्न बाय हैप्पीनेस. बट आई कम्प्लीटली एग्री एंड आई थॉट द सेम थिंग दैट जो छोटे भाई ने आके बोला बड़े भैया का, आई वाज लाइक ओ वाओ ही सेड दिस राइट, द एग्जैक्टली द थिंग दैट आई वाज थिंकिंग इन माय माइंड कि किया है आपने ऐसा. क्योंकि वो पूरा जो सीन दिखाया था ना जब वो रिश्ता लेके जाते हैं और माँ की बात सुन रहा होता है मुराद, तो उन्होंने सोचा या तो ये तो बड़ा बीबा बच्चा है, इसको तो ये माँ ऐसे कंट्रोल कर, हम भी कंट्रोल कर लेंगे, ये तो नहीं कुछ करने वाला, इसमें तो हिम्मत नहीं है. उनकी जहन में यही था जो छोटे भाई ने बोला. लेकिन यहाँ तो चक्कर ही कुछ और हो गया, वो इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, वो सिर्फ अपनी माँ के कंट्रोल में है. बिल्कुल, या दैट इज़ अ फैक्ट. अच्छे लग रहे हैं वैसे मुझे अली रहमान खान का जो कैरेक्टर है. व्हाट डू यू थिंक? अभी तो इस कैरेक्टर में कुछ ऐसी जान नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट आई डू हैव टू से कि व्हेन यू टेक अ नोन फेस, अ सॉलिड एक्टर इन सॉलिड एक्टर मतलब इन द सेंस कि जिसको हमने काफ़ी दफ़ा देखा हुआ है इन अ रोल लाइक दिस, तो उस रोल की भी वैल्यू आ जाती. अब अगर किसी और को ऐसी रख दिया होता जिसकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं होती शायद, तो हम शायद उतने इंटरेस्ट से नहीं देख पाते. अब हमें एक्चुअली मुराद की तरह हमें भी इंटरेस्ट है कि अच्छा किस डायरेक्शन में जाएगी कहानी. एंड इन द एंड आई जस्ट वांट टू से मुझे निकी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है. आई सी लाइक निकी इन आई फील निकी इज़ समबडी हु रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ अस. जिसे को फजीलत के ऊपर जाके उसको हक देती है ना, ऑफ इट वाज सच अ हार्ट वार्मिंग मोमेंट एंड दैट इज़ व्हाई सो मेनी ऑफ अस डू, सो मेनी ऑफ सिस्टर्स डू कि और कुछ नहीं कर सकते बट वो उसके ऊपर जाके लेट जाती है, उसको हक करती है. आई थिंक ड्रामा ना कुछ जगहों पे जो फैमिली एलिमेंट है और जो फैमिली इंटरेक्शंस हैं उसको इतना टू द पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, दीज ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑल्सो दैट यू लाइक ओ ये तो मैंने देखा हुआ है, ओ ये तो होता हुआ है कभी कभी हमारे सामने. अच्छा, ऑन अ लास्ट नोट, फाइनल नोट, आपका प्रिडिक्शन क्या है कि वो जो छोटे भाई हैं हु इज़ ही इंटरेस्टेड इन? आई थिंक वो निगी है. है ना. और जब क्योंकि बार बार उन दोनों के एक्सप्रेशंस दिखा रहे थे, पहले वो देख रहा फिर भाभी देख रही, फिर वो देख रहा फिर भाभी देख रही, और बड़े भैया का रिस्पॉन्स देखे तो भाभी को नहीं पता कौन है. भाभी डजंट नो हू शी इज, ओनली या भाभी डजंट नो. ओके जी, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा? यस, व्हिच वन डू यू वांट टू डू? मैं और जैसे आपकी मर्जी. मैं. ओके जी, मैं. सो ज़ैद इज बीइंग ज़ैद अकॉर्डिंग टू मी. ओके, ज़ैद जो है अब वो अपने अब्बा के पास नहीं है, वो मुबशरा की तरफ भाग रहे हैं जब भी उनको कोई काम करना होता है. बट यू नो व्हाट, आई एम नॉट रियली ब्लेमिंग ज़ैद. राबिया पूछे क्यों? क्यों? इसलिए कि ज़ैद के अब्बा ने उनको ऐसे ही ट्रेन किया है. ज़ैद के अब्बा डज नॉट वैल्यू वट एवर ही सेज एट एनी पॉइंट. सो ज़ैद हैज़ टू अटैच हिमसेल्फ टू दैट पर्सन जिसकी बात अब्बा सुनते हैं, एंड एट दिस टाइम इट्स मुबशरा. दैट्स वाई. सो मैं तो ये सवाल करती हूँ कि मैं क्यों देख रही हूँ सीरियसली. पिछला हफ्ता फिर भी मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो उसमें मेंटल हेल्थ का एलिमेंट आया, शादी की बताई, लेकिन इस हफ्ते तो ऐसा सर्कस लगी हुई थी मैं कि मैं सोचूं यार ये क्या हो गया, ये क्या ड्रामे. हम ड्रामे के अंदर इतने ड्रामे देख रहे हैं कि ज़ैद और आयरा का वलीमा है कि रिसेप्शन है, इनविटेशन कहाँ से जाएगी? मुबशरा से. मे बी दिस इज़ अ मोर, व्हाट शुड आई से,
a more refined पाकिस्तानी version of Star Plus dramas because ये बिल्कुल वैसा ही twist मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी शादी की रिसेप्शन आपकी सौतन देगी जाके और सौतन जो है वो उधर सोच रही है कि बस अब मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँ। क्या कहती है वो कि पता नहीं, डैड बोलती है, बाबा बोलती है कि जब कोई चीज़ गिर जाए तो उस चीज़ को, गिरी हुई चीज़ को उठाने के लिए गिरना पड़ता है, फिर आप खड़े होते हैं। तो ऐसे डायलॉग्स होते हैं और ऐसी ट्विस्ट हो रहे हैं कि आप सोचते हैं यार ये आप क्या देख रहे हैं। And honestly speaking, I do wonder that how is this even being aired, but then I question myself and you, why are we watching it, Shazia? क्योंकि well, we might stop watching it. Yeah, we might, but हम कह रहे हैं ना, अभी तक हमने किया तो नहीं है। We need to stop watching it very soon. I just feel because अब तुम जैद के कैरेक्टर की बात कर रही हो, एक तो उसमें इतनी incredulous चीज़ें हो रही हैं that I do not understand कि why should, how can I justify them। और फिर दूसरी बात ये, तुमने जैद के कैरेक्टर की बात की, पहली 2 एपिसोड्स में आपने जैद को ऐसे इस्टेब्लिश किया, ओ जैद इज़ दी थिंग, जैद तो पता नहीं कहाँ के करता धरता है। और जैद और मुबशिरा का भी दिखाया कि जैद डजंट केयर अबाउट मुबशिरा। उधर से उठा के आपने उस बंदे को नीचे लेकर आए, उसके कैरेक्टर स्केच का सत्यानाश कर दिया है कि वो मुबशिरा के बगैर एक कदम नहीं उठा पा रहा। आप अपने कैरेक्टर को वैसा तो रखें जैसे आपने पोर्ट्रे किया था, ना ही आपने मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखाई है जिससे वो टुकड़े टुकड़े हो गया है कि वो मेंटली इनस्टेबल हो गया या उसकी स्टेबिलिटी चली गई कि वो बशरा के ऊपर डिपेंडेंट है। अजीब सा ड्रामा। आई एम सॉरी। सो आई जस्ट फील दैट मैं जैद के साथ सिंपैथी का, मैं तो पहले जैद के कैरेक्टर को समझ तो लूँ। मतलब क्या है जैद, क्यों कर रहा है वो जो कर रहा है, उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है मेरी नज़र में। मैं तो शायद मुबशिरा को ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगी हूँ अब एज कम्पेयर टू जैद। I think the cherry on top was जब Zaid thinks it's perfectly okay to go to his father-in-law with the invitation. मैं वहाँ तक भी रुक गई थी कि वो Why? मतलब can you imagine why would you do that? Why would you even show it? अगर आयरा कर रही है, मुझे समझ आती, अगर आयरा खुद जाके अकेले देकर आ जाती कि मैं कह रही हूँ ओ आयरा को अपनी बदला लेना है एंड एवरीथिंग। भाई जैद तुम क्यों जाओगे, तुम में अकल नहीं है क्या? Why are you being so mean to मुबशिरा? अगर मैं चलो उसको थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचने की कोशिश करूँ तो मैं कहूँगी मुबशिरा ने तुम्हारे ऊपर इतने एहसान किए, तुम्हें लग रहा है एंड यू आर बाउंड टू हर, देन यू शुड एटलीस्ट थिंक अबाउट कि मुबशिरा को फील कैसा होगा। लेकिन आपने तो ऐसी कोई बात नहीं सोची। देन एक और चीज़ थी मेरे जहन में, क्या मैं कह रही थी, अच्छा फिर वो कह रहे हैं, अब्बा भी कह रहे हैं कि तुम्हें जाना पड़ेगा। आई फॉरगॉट देयर वाज वन मोर थिंग व्हिच वाज रियली इंटरेस्टिंग बट फनी आई वांट टू से, बट तुम बोलो। I will say it for you and I'm going to predict this is what you wanted to say. I hope. So when she goes to the therapist and the therapist says, you are Mubashira Jafar. So I really felt कि वो एक मीम बन जाएगा very soon, बल्कि आपने नहीं उठाया उसको अभी तक। This can be a very good meme, but you are Mubashira Jafar. How can you? I mean वो तो उसी बात को हवा दे रही है जिससे मुबशिरा को भागना चाहिए, जिससे थेरेपिस्ट को सिखाना चाहिए कि भाई यू आर एक आम इंसान हो तुम, और इंसानों की तरह अपना तुम्हारा ईगो बढ़ाया हुआ है लोगों ने, लेकिन वो तो वापस उसी को हवा दे रही हैं। नहीं, इस थेरेपी वाली चीज़ पे तो शाजिया मैं इतना सीरियस हूँ। आई जस्ट लाइक हमारे ड्रामे, आई एम सॉरी टू से, दुनिया इवॉल्व होती है, हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मुझे लगता है हमारे ड्रामों में इतनी जगह इतना इररिस्पॉन्सिबल कंटेंट आ रहा है। दिस इज़ जस्ट अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। हाउ कैन अ थेरेपिस्ट से दिस टू हर? मतलब इतना अपने उस सारे कॉन्सेप्ट को इतना लाइटली, इतना कैजुअल यूज़ किया हुआ है, और आपने उसकी जो इंटेग्रिटी है, मुझे लगता है आप उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। Okay, I wanted to talk about the fact that Ira is still in love with Zaid, which we thought she was not. क्योंकि वो उसको हक करती है, उससे बात करती है, and then she says कि there are 2 identities, मेरे अंदर 2 शख्सियतें हैं. So which I understood, and I'm glad that they showed that part about her कि वो सोच रही है कि उसके भाई, I mean she's been through so much, she can't be normal anymore. And she says, and one part, what I understood is the one who wants to have a normal life and settle down, and the other part can't do it. She wants revenge, and she can't be the Ira that he knew before. तो ये मुझे उसका explanation अच्छा लगा, but I don't think she'll be able to be happy with Zaid. And I also feel that जो हम hope कर रहे थे या सोच रहे थे कहानी जाएगी कि मुबशिरा will be sidetracked या वो चली जाएगी कहीं, Zaid might actually go back and fall in love with her. And the award goes to Rabia and Shazia for doing even this long. क्या हमने कुछ 7 मिनट प्लस का तो रिव्यू कर लिया है। Even though we are so saying that this content has no value, फिर भी यार हमें अवार्ड मिलना चाहिए शाजिया, बट हमें कोई अवार्ड नहीं मिलता है। So we can move on to the next drama.
We can move on to the next drama and if you remember तो हम बाद में you can bring it back. अच्छा, next drama जी आप बताइए, आपको करना है खुशबू में बसे ख़त या जैसे आपकी मर्ज़ी? खुशबू में बसे खत। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि हुस्ना जो है वो फुल टॉस डेंजरस राह पे चली गई हैं, उतर गई हैं. डज शी हैव एनी आइडिया व्हाट शी इज़ गेटिंग इनटू? विल वी कॉल हर अ बेवकूफ़ यंग गर्ल और विल वी से दैट शी नोज एग्जैक्टली व्हाट शी इज़ डूइंग? नो शाजिया, आई थिंक शी इज़ अ, ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड है. आई थिंक शी नोज़ व्हाट शी इज़ डूइंग, बट उसको ग्लैमर, उसको मोहब्बत अट्रैक्ट कर रही है, उसको बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़. क्योंकि वो देखो गाड़ी में भी बैठ के बोलती है ना कि आपने कहा था फेमस होने के लिए ये कर लो, तो उसके दिमाग में फेमस होना भी है, तो वो उसको वो वाली चीज़ भी बेच रहे हैं. तो ये ओवरऑल पैकेज है. तो वो अब तो ये उसकी बेवकूफ़ी है कि वो समझ रही है कि इस रास्ते से उसको कुछ बहुत ज़्यादा पायदार चीज़ मिल जाएगी. बट येस, उसको ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करी हैं. एंड वो सिनेमा वाला सीन जो था, जिस तरीके से वो ज़रियाब साहब उस पर लाइन फेंक रहे थे, how can you think that she can escape from that? She can't escape from it and she was also liking it. She was liking the attention and क्योंकि वो shopping भी उसको लेके गया और उसको चीज़ें भी दिलवाई. She thinks Zaryab Saab is up there. He's really some cool guy who has descended in her life and he's, you know, he's going to be there. So she's totally swept her off her feet for me. she's not even thinking. अभी उसका वो जो है ना वो अलर्ट ही नहीं है. वो झूठ भी साथ साथ बोल रही है. परवेज़ के पास चली गई है तो वो बड़ी तेज़ होती चली जा रही है. बट अगर मैं सोचूं ना शादी तुम्हारी बात पे, तो अब जैसे तुम बोल रही थी तो देखो वो बड़ी कैलकुलेटेड भी है. यहाँ पे उसने ज़रियाब के सामने वो बिल्कुल शी इज़ लिसनिंग टू वट एवर ही इज सेइंग, एंड मतलब शी इज़ टोटली इनटू हिम एंड शी इज़ एग्रीइंग टू वट एवर ही सेइंग. लेकिन घर वालों के साथ और वो जो उसका कज़न है उसके साथ वो बहुत कैलकुलेटेड मूव्स करिए कि वो कपड़े लेकर आई, उसको छोड़ा, माँ बाप को आगे क्या बोलेगी. सो we are seeing both sides of her, which also I feel is a natural reflection, is a very realistic reflection of girls, कि जब उनको ऐसे काम निकालना है तो वो अपने आसपास अपने घर वालों के साथ काम निकलवा लेती हैं और बड़ी शार्पनेस से शॉर्टकट्स ले लेती हैं. लेकिन यहाँ फंस जाती हैं कि उनको दूसरे का धोखा और दूसरे का झूठ समझ नहीं आ रहा होता है. झूठ भी नहीं समझ आ रहा हो तो बिल्कुल सही बात करी है तुमने राबिया. जहाँ हम उसको, एंड दैट इज़ योर आंसर, माई आंसर, थैंक यू फॉर सेइंग दैट, कि जहाँ हम ये कह रहे हैं कि वो बड़ी कैलकुलेटेड है, एट द सेम टाइम वो बेवकूफ़ भी है क्योंकि उसको नहीं नज़र आ रहा ज़रियाब क्या कर रहा है उसके साथ एंड व्हाट्स हैपनिंग. सो दैट्स वेरी ट्रू. एंड ऑल्सो इफ़ यू लुक एट ज़रियाब्स वाइफ, शी इज़ ऑल्सो, शी इज़ लिव विथ हिम, शी इज़ हैड 2 चिल्ड्रन, लेकिन उसको नहीं नज़र आ रहा ज़रियाब क्या कर रहा है. दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. एंड वो भी तो उसको तो हम कह सकते हैं भाई शी इज़ अ मैच्योर एडल्ट, शी इज़ लिव विथ हिम, बट शी कांट सी इट. ओके, तो आई थिंक वो तो एक क्लासिक औरत, टिपिकल औरत मुझे लगता है दिखाइए जो अपने मियाँ की गलतियों को जानते हुए बूझते हुए इग्नोर करिए, क्योंकि उसको अपना घर चलाना है और उसको अपने बच्चों का बाप रखना है, मुझे ये लगता है. बट डू यू थिंक ज़रियाब हुस्ना के साथ सीरियस है? मे बी इट विल कम टू अ स्टेज वेयर ही विल थिंक अबाउट मैरिंग हर, या वो अपने बसे बसाए घर को, जहाँ एक सिस्टम चल रहा है, जहाँ से उसको फाइनेंसेस आ रहे हैं, उसको कभी भी एट रिस्क नहीं डालेगा. पैसे, इट्स ऑल अबाउट मनी. ज़रियाब, यू सॉ हिम, ही वाज ड्रिंकिंग एट नाइट. वो सब पैसे कहाँ से आ रहे हैं? घर कौन चला रहा है? ही कैन नॉट डू दैट. अभी उसको 11,000 का पता नहीं कितने का जो सूट दिलाए हैं, ही वोंट बी एबल टू डू दैट. ही वोंट बी एबल टू मैनेज. वो उसको भी साइड पे कर रहे हैं, मिस पेनी को, इसको भी साइड पे चला रहे हैं. ही इज़ जस्ट थिंकिंग ही कैन कीप ऑन लीडिंग दिस लाइफ फॉर एवर एंड लेकिन ही डजंट नो कि इस लड़की के साथ ये शायद, आई थिंक, कि फंसेगा इवेंचुअली. I don't think he will move away. He might be in love, but he will never marry her. सो खुशबू में बसे ख़त की ना 2 साइड्स हैं. एक तरफ ये ज़रियाब और उनके सारे आसपास के दोस्त और उनकी कॉन्वर्सेशंस भी बड़े मज़े की आपको लगती हैं, एंड वहाँ पे थोड़ा सा वो चीप किस्म का मजाक भी चलता है. देन देर इज़ हुस्ना एंड देन देर इज़ ज़रियाब्स हाउस होल्ड, विच इज़ अ वेरी सीरियस साइड, और जहाँ पे आप देखते हैं और आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये औरत बेचारी के साथ नहीं होना चाहिए. बट एज द ड्रामा इज़ प्रोग्रेसिंग, it's becoming more and more interesting for me to watch. It is, and I'm enjoying the performances. एक छोटी सी बात है, जब वो अपना शॉल जो है ना वो फोल्ड करके अपनी बीवी के हाथ में दे रहे थे कि मैं एक सेल्फी खींचता हूँ, राबिया, मेरे दिमाग में just one thought went by that when a girl does that, we are okay with it. Sort of, because we're thinking कि वो अपने फॉलोअर्स बढ़ा या जो भी पोस्ट करना है उसको अपने इंस्टाग्राम पे कहीं भी. बट व्हेन अ गाय वाज डूइंग इट, क्योंकि हमें ज़रियाब का कैरेक्टर पता है, वी वर फाइंडिंग इट सो ईगोटिस्टिकल एंड ही सो इन्वॉल्व्ड इन हिमसेल्फ, क्योंकि वो बीवी बिल्कुल ऑपोजिट है उनकी, एंड बीवी वाज फैसिलिटेटिंग इट. बीवी को नहीं बुरा लग रहा था. ये भी मुझे बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. तो तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया. हाँ. अगर वो एक
उसकी ये लाइन्स हमें साइड नहीं नज़र आती जहाँ वो हुस्ना के साथ और दूसरी औरत के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है, तो वी वुड हैव बीन ओके विद इट, अ गाय डूइंग इट, आई फील, बट इट्स दैट साइड व्हिच मेक्स अस थिंक, oh, he's so full of himself, you know, he lives in another world. Yeah, so that's it. Okay, I'm going to do a very quick recap of Working Women क्योंकि अचानक से उसका second last episode का आ गया, you know, they wrote it in caption and a lot of people who have been watching it, चाहे उसकी viewership कम है, वो quite disappointed क्योंकि आपने क्या किया कि second last episode में आपने बहुत सारी नई कहानियाँ शुरू कर दी हैं. So first of all I wanted to give a big shout out and appreciate the narrative जो मुझे लगता है बीगुल ने बहुत दिल से लिखा है एंड यास्ट्रा ने बहुत दिल से डायरेक्ट किया है. इट इज़ अबाउट वर्किंग वुमेन, इट इज़ अबाउट अ फैब्यूलस आइडिया दैट देयर इज़ अ हॉस्टल देयर जो एक औरत ने जो बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील करती है, बहुत हसास है, विच इज़ नोशीज़ कैरेक्टर. शी फील्स फॉर वीमेन जिनके साथ ज़्यादती हुई है और उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी विथ हर फ्रेंड जुल्फ़ी वॉज ऑल्सो लाइक दैट. शी सेड कि नहीं, मैं आशा को बचाऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी, मैं उसको नहीं जाने दूंगी. The narrative has touched upon abortion. It has touched upon how women judge each other also when they're together, but then they come together. It has touched upon viral videos. It has touched upon blackmailing to let those videos out. It has touched upon harassment और किस तरह बहुत सारी औरतें जो हैं वो harassment को होने देती हैं, continue रखती हैं through Rosie story because वो मजबूर होती हैं या वो नहीं कर सकती कुछ. It has touched upon in people from different faiths who are coming together on forced marriages. So I was actually quite surprised. मैंने बीगुल को कुछ सवाल भी भेजे हैं और मैं उनसे पूछूंगी if she can please, if she has time to answer them, कि आपको कहीं ना कहीं दुश्वारी तो नहीं हुई या कहीं ना कहीं रोक दिया गया for addressing. यास्ट्रा को भी भेजे हैं on this narrative because it had some very very daring initiatives coming in. So I really want to applaud the fact that truly this looks like a narrative for women that was written by a lot of by people जिनको समझ आता है कि औरतें ये सब चीज़ें you know face कर रही होती हैं. नोशी का एक डायलॉग था, she said to जुल्फी, she said शादी करने में, सेटल डाउन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप उस औरत को अपनी मिल्कियत समझने लगे. एंड दैट्स द प्रॉब्लम एंड दैट वाज सो इम्पॉर्टेंट फॉर नोशीज़ कैरेक्टर, ताकि हम ये ना सोचें कि नोशी को जो है ना हमने ऐसी डिफ़िकल्ट बना दिया, बस वो ऐसी शादी नहीं करना चाहती. शी इज़ वन ऑफ दोज लिबरेटेड वेमेन हु रियली कुडंट केयर लेस अबाउट एनीथिंग एल्स और उसको बस अपनी मर्ज़ी चलानी है. सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट एंड सेइंग दैट एंड आई होप कि लोगों को वो डायलॉग उनका समझ आया है. बट फाइनली आई डू वॉन्ट टू से दैट इन दिस एपिसोड बहुत सारी लूज एंड्स आपने या नई कहानी आपने शुरू कर दी. नोशी के भाई रिसर्फिस हुए, उन्होंने उनके लिए कोर्ट नोटिस भेज दिया कि आपने ये घर यूज़ किया है फॉर वुमेन्स हॉस्टल जो सालों से उनके लिए इन टच नहीं थे. Who has actually done that? आशा की कहानी कैसे रैप अप होगी? सादिया की कहानी बड़ी सैड लग रही है, शी इज़ क्राइंग इन वन कॉर्नर. रोज़ी की कहानी कैसे होगी बिकॉज उनको पता चल गया है कि काशी हैज़ एक्चुअली यूज्ड हर मनी एंड गॉटन मैरिड टू समबडी एल्स. सो ये कहानियाँ आप, आई ट्रस्ट बीगुल एंड यास्ट्रा नॉट टू रैप देम अप लाइक दिस इन अ स्नैप. लेकिन अभी जहाँ ये अगर एंड पे जा रहा था, सम पीपल आर इवन क्वेश्चनिंग कि इतनी जल्दी कैसे रैप अप हो रहा है ड्रामा. So do tell us how you're going to wrap up. We will have to watch the final episode and see. I do want to walk away with a sense of satisfaction and something, a sense of being uplifted. I want to know Asha ki ka, and I'm really glad कि आशा अड़ी हुई अपनी बात पे, जबकि टीटी कह रहे हैं बस तुम कलमा पढ़ लो एंड यू नो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम, जबकि एक्चुअली उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. वो शादी भी कर ले, कलमा भी पढ़ ले, दोज पीपल आर स्टिल गोइंग टू हंट हर डाउन एंड किल हर. ये तो इंटरफेथ मैरिज है, आप अपनी पसंद से भी शादी करते हैं तो लोग आपको ढूंढते हैं क्योंकि you have gone against your biradri. So all these questions are lingering in my mind. Are they going to have a mega episode? Are they going to do a double episode? Or are they going to somehow miraculously wrap up the end? We'll have to wait and watch. And that was Working Women for you. Moving on. Grey. Okay, जी, Grey. चलें. ग्रे इंटरेस्टिंग है और अब आई लाइक इट कि एटलीस्ट उसने उस पर केस कर दिया है. बट ग्रे के बारे में ना मैं ऊपर नीचे हो जाती हूँ. जैसे मुझे पिछली 2 एपिसोड्स अच्छी लगी थी, इंटरेस्टिंग लगी थी, इस वाले एपिसोड में मैं फिर थोड़ा सा वो हो गई. मुझे फिर वही लगा कि हम वो ही देख रहे हैं जो हमेशा होता है कि सब लोग अटैक करते हैं, सब लोग पीछे पड़ जाते हैं, ही डजंट नो व्हाट टू डू, और फैमिली वाले भी छोड़ देते हैं, बच्चे अलहदा उसमें जा रहे हैं. सो मुझे कई इन 2 एपिसोड्स में कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई.
जो एक नया एंगल नज़र आया वो पीआर फर्म की जो हेड थी उसके साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई, और जो एक और उसकी जो रिपोर्टर है उसने जो उसको हिम्मत बंधाई, बस मुझे ये दो चीज़ें डिफरेंट एक नज़र आई उसमें। मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि दे शोड दिस एंगल कि मेन कैन ऑल्सो बी कॉर्नर्ड लाइक दिस, ठीक है। अब Yeah. ये भी नहीं समझ आ रहा कि किसने उससे, अगर इफ़ ही इज़ इनोसेंट टू सम एक्सटेंट, नॉट फुली आई थिंक, कि किसने उसको ट्रैप करने की कोशिश करी है। सो ऑल्दो आई एम अ लिटिल बिट इफ़ी अबाउट सो मैनी कैरेक्टर्स इन ग्रे, अगर आप उनमें देखें उनमें से 3-4 लोग ऐसे हैं जो अपना बदला लेने के लिए या कुछ कर, क्योंकि और लोगों के करियर्स भी बढ़ रहे हैं बिकॉज सालार का करियर गिर रहा है, तो क्या उनका कुछ हाथ था? ईमान ने क्यों किया है? क्योंकि अब हमें लग रहा है ईमान, क्योंकि ईमान के काफ़ी हाथ पैर फूल चुके हैं अब जब उसने कोर्ट केस भेजा है, और जिस लड़की को उसने कहा था विटनेस के लिए वो भी बैकआउट हो रही है। सो यू कैन सी दैट देर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल हु माइट नॉट वांट टू सी हिम वेयर ही वाज, but at the same time I also feel this is the grayness in it कि he is not totally innocent in what he does. सो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि वो जो पीआर फर्म की जो हेड होती है जब आके उसको जो फ्लैशबैक में दिखाते हैं वो याद करती है शी वाज हिटिंग ऑन हिम, राइट, बट Yes. ही वेरी वेरी डिप्लोमेटिकली बट वेरी क्लियरली ही उसने उस चीज़ को साइड पे करके वो साइड से निकल गया। सो अब आपने हमें उस सालार के कैरेक्टर के वो एंगल दिखाया कि नहीं इसको एक ऑप्शन आया बट इसने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर दूसरी कॉन्वर्सेशन उसके दोस्त के साथ एक थी जिसपे उसने कहा कि पता नहीं क्या, तो उसने कहा ईमान के साथ ही सेज समथिंग, बट ही सेज वो जो दूसरे ईमान के बारे में मेरा ये मुझ पे इल्ज़ाम है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट वो एक और लड़की का मेंशन करता है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो एक वन ऑफ चीज़ हो गई थी, मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट्स लाइक इट हैज़ मेड मी क्यूरियस कि अब होगा क्या। तो बस इस चीज़ के उसमें कि होगा क्या, हम बैठे हुए हैं और हम वेट करें। एंड आई एम ऑल्सो अ लिटिल इफ़ी कि वो जो रिपोर्टर है, जो लड़की है, उसकी और सालार के दरमियान कुछ ना स्टार्ट हो जाए, यू नो। तो डिफरेंट एंगल्स प्ले करें। मुझे ये भी समझ नहीं आई कि बीवी ने जाके वो रिंग क्यों खरीदी जब उसके फाइनेंसेस, इट इज़ एक्सपेक्टेड के फाइनेंसेस गिरेंगे, बट वो मना नहीं करता उसको क्रेडिट कार्ड वाले से जब फ़ोन आता है। सो ये चीज़ें हैं कुछ और आ रही हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जब मैं देखती हूँ तो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, बट आई डू फील अगर ड्रामा थोड़ी सी पेस पकड़ ले, इस चीज़ को अब छोड़ दें कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है, वो हमने बहुत देख लिया और हम बहुत जगह देखते आए हैं। तो आई वॉन्ट टू नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप व्हाट्स गोना हैपन इन सालार्स लाइफ। Totally, I think we can move on. I'm just disappointed in the बीवी's reaction, क्योंकि बीवी जो है वो ना साथ दे रही है ना साथ नहीं दे रही है, तो उनकी फिर कोई ठोस वजह होनी चाहिए कि वो साथ क्यों नहीं दे रही हैं. Does she know something that we don't know? And you're so right, more revelations need to come now. Mahnur का जो केस है and फौजिया का, I want to talk about that. They are both being harassed. Mahnur not so much, but Mahnur might end up in something very dangerous later on, which is actually scaring me. So lots of stories going on over there, but it needs to pick up pace, and we can move on to जैसे आपकी मर्जी. या जैसे आपकी मर्जी। तो अलीज़े वापस चली गई, फिर वापस आ गई। वापस आ गई है? Has she come back? हाँ, बाप के पास आ गई ना वापस, शेरी ने निकाल दिया उसको दोबारा। अच्छा, I thought मिलने दोबारा आई नहीं थी. हाँ. शेरी ने निकाल दिया उसको। Why did Elise go back? सो इट सीम्स लाइक टू मी दैट वो जो लॉयर ने उसको बात बोली थी, टू मी, मेरे दिमाग में उसने, इट प्लेड ऑन हर माइंड बिकॉज द लॉयर सेड यू हैव टू चेंज द स्ट्रैटेजी, यू हैव टू थिंक मोर अबाउट राइट्स एंड स्टफ ब्ला ब्ला ब्ला। तो मुझे लगा कि उसको उसके जहन में, और एक और चीज़ भी पहले हुई थी ड्रामे में जो मुझे अब याद नहीं आ रही है क्या चीज़, बट आई थिंक वो जो आके उससे बात करता है वो, और द फैक्ट कि उसका बच्चा हो रहा है, तो शायद इसलिए वो, ये मुझे समझ आई कि लॉयर ने जब बात बोली तो उसने सोचा कि इंस्टेड कि मैं बोलूँ ये मेरा हक है, ये मेरे बच्चे का हक है, सो आई मस्ट गो बैक एंड आई मस्ट क्लेम दैट राइट, ये मेरे बच्चे की ये दौलत, ये जो सब चीज़ें, मुझे ये समझ आई, क्योंकि वो कहती भी है कि मैं अपने लिए नहीं आई, मैं अपने बच्चे के लिए आई हूँ वापस। और वो उससे पूछता है रात को कि हाउ डू आई गेट यू बैक, ही सेड अगले जन्म में, यू नो। तो टू मी इट वॉज, और वो बाप को भी कहती है अगर मैं अपने बच्चे का नहीं होता तो मैं कभी भी शेरी की बातें बर्दाश्त नहीं करती, मैं जहाँ से चली जाती। तो इन 2 एपिसोड्स में उसने कोई 2 से 3 मरतबा ये बात रिपीट की। तो टू मी इट सीम्ड दैट द लॉयर्स कॉन्वर्सेशन मेड हर थिंक इन दिस वे एंड शी वेंट बैक।
बट माई क्वेश्चन और रादर माई थिंकिंग इज़ कि वो क्या एक ब्रीफ टाइम के लिए वापस गई थी, क्योंकि उसने अपने फादर इन लॉ से कहा कि मैं शेरी को कभी भी नहीं ट्रस्ट करूँगी अपने बच्चे के करीब. तो फिर ऑब्वियसली शी इज़ नॉट थिंकिंग ऑफ स्टेइंग बैक लॉन्ग टर्म, इन विच केस आपको थोड़ा सा उसका इनर थॉट प्रोसेस दिखाना चाहिए था. इज़ शी डूइंग दिस टू सीक रिवेंज कि वो नताशा को बाहर करे, वो शेरी को फिक्स करे, फिर वो आ जाए जो उसने फादर इन लॉ से आई थिंक अब लिखवा लिया है, एंड ही हैज़ probably given a part of his property, क्योंकि ये भी है. Another part makes me feel bad. एक तो खैर I didn't like this twist. First of all, I didn't like it that she went back because it's very dangerous for her to go back. It's very dangerous for her to share the same bed and be in the same room as him if she is going to behave like this also. क्योंकि वो तो किसी ना किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो सकता है. So Shazia, to me it didn't seem like कि वो temporary गई थी. वो अपने फादर इन लॉ को कहती है कि मैं कभी शेरी पे ट्रस्ट नहीं, आई कैन नेवर काउंट ऑन हिम. व्हाट यू गाइज डिड टू शाइना एंड व्हाट ही डिड टू हर, मैं कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती अपने और अपने बच्चे के लिए. तो उसका मतलब ये नहीं था कि मैं यहाँ थोड़े दिन के लिए, उसका मतलब ये था कि इट्स इनसिक्योर, ही कैन किसी भी टाइम पे मुझे ये कर सकता है. तो जहाँ से आपने एक बीज फादर इन लॉ के जहन में डाला, एंड देन जब शेरी उसको एक्चुअली निकालता है तो वो बीज जो है वो बड़ा पौधा बना फादर इन लॉ के दिमाग में, और इसीलिए उन्होंने जायदाद का कुछ हिस्सा डेफिनेटली अपने पोते या पोती जो भी है और या अलीज़े के नाम किया है. उसके कहने पे उन्होंने शाइना को भी दे दिया. बट माई क्वेश्चन इज़ दैट आपने ये ड्रामा क्यों बनाया है? इट सीम्स लाइक द कॉन्वर्सेशंस एंड जितना मैं देख रही थी, इट वॉज सपोज कि ओ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वुमेन गो मेंटल अब्यूज़ या इमोशनल अब्यूज़ में, एंड यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड कि एक औरत जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर मेंटल या इमोशनल अब्यूज़ हो तो वो भी टूट जाती है, वो भी पैरालाइज हो जाती है. अगर ये सब बातें आप कर रहे थे तो फिर वो लॉयर का जो पूरा पार्ट था वो कहाँ से आया और क्यों आया? एंड कैन यू नॉट रियलाइज़ कि एक औरत को एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में या किसी को भी एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में वापस भेजना कितना ख़तरनाक है? आपका तो ड्रामा था, आपने तो कहा अलीज़े को कुछ नहीं हुआ, बट जो लोग अब्यूसिव रिलेशनशिप में वापस जाते हैं दे कैन नॉट स्टैंड अप. इट्स अ साइकिल, इट इज़ सो स्केरी, एंड व्हाट इफ़ दैट पर्सन डज समथिंग टू यू. सो मुझे तो ये बहुत ही अजीब सी चीज़ लगी जो लॉयर की कॉन्वर्सेशन थी. फिर उसका वापस जाना, उसका कम्प्लीटली ओके होना, और अच्छा फिर आपने अलीज़े को, एंड प्लीज़ करेक्ट मी शाज़िया इफ़ यू डोंट एग्री विद मी और इफ़ यू हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आई वुड लव टू हेयर इट, कि शायद मैं नहीं सही तरह समझ पा रही. आपने दिखाया अलीज़े इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी उसके दिमाग है, इंटेलिजेंट है, शी इज़ नॉट समबडी हु इज़ नॉट एक्सपोज्ड और हु डजंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ एंड स्टफ लाइक दैट. हाउ कैन शी मिस दैट कि यार मेरे साथ ये हुआ था, मैं बच्चे को एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में लेके जाऊँ तो उस बच्चे के साथ क्या होगा? क्या ये जो बंदा शेरी है वो मेरे साथ और शाइना के साथ ये कर सकता है, तो वो बच्चे के साथ पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि वो क्या नहीं कर सकता. कैन यू गारंटी कि वो नहीं करेगा? एंड थर्ड, जो उसका एटीट्यूड था शाज़िया जिस तरीके का, हाउ डिड शी एक्सपेक्ट कि इस रिलेशनशिप में वो बच्चे को एक नॉर्मल तरीके से बड़ा कर सकती है? ये तो बिल्कुल ही आप अपने बच्चे को फ्यूचर, अभी बेचारा दुनिया में आया भी नहीं और आप कह रहे हैं येस वी हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट कि तुम किसी भी सूरत में आओगे तुम्हारे लिए मेंटल हेल्थ इश्यूज हम क्रिएट करके रखे हुए, गिवन कि शी इज़ गॉन बैक टू शेरी. Okay, so I agree with everything you're saying, because when a person decides to go back, there is hope in a relationship, and if you're doing it for the child, तो फिर आप दोनों को therapy पे जाना चाहिए so that you can make that house into a wholesome environment for the child. यहाँ शेरी के अंदर इतनी intrinsic problems हैं which cannot be solved by someone like Alize or anyone for that matter. So just removing Natasha from the situation is not enough. He needs help, and that help cannot be provided by Alize, and you're totally right, so I agree with you on that point. मुझे प्रॉब्लम यहाँ ये हुई थी राबिया कि जहाँ शैना उससे बात करती है और वो दिखाते हैं कि वो कहती है मैं तो नहीं कर सकी, तुम कर सकती हो, fight back. I feel that's not fair for women like Shaina who have been through a lot, because I think they are also very strong women. वो जो अब कर रही है अकेले सवाई, just because she's on medication to help her recover and get better doesn't mean she's not strong. The fact that she came and that she revealed the truth was also an act of courage जो उसने किया. तो I feel कि वो बहुत unfair दिखा रहे हैं कि हाँ अलीज़े तो बड़ी strong है, ये कर सकती है, शैना नहीं कर सकी, because I think they are both strong women. और ये जो उसने करी है ये बेवकूफ़ी करी है कि वो वापस उस घर में गई है for all the reasons that you're saying that I don't want to repeat. So I feel कि यहाँ ये narrative जो है this has fallen flat on its face for me and it's been compromised. और शायद जब से ड्रामा शुरू हुआ ये कहा जा रहा है और ये हो रहा है कि हाँ ऐसा होता है एंड इट विल बी, मतलब मुझे ये समझ आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि यू गाइज विल शो कि भाई कैसे लड़कियां खड़ी होती हैं ऐसी सिचुएशन में
में जाके कैसे होता है। तो ये कहाँ से आ गया कि आप दिखा रहे हैं कि वो वापस चली गई है, और फिर कितने लोगों के पास ऐसे फादर इन लॉ होते हैं, कितने लोग, वाई कांट यू जस्ट शो व्हाट अ गर्ल लाइक इन दिस सिचुएशन गोज थ्रू एंड हाउ टू डील विद इट। हम ऐसा क्यों नहीं दिखा सकते थे? हमें वो फादर इन लॉ की जो सॉफ्टनेस है, अब उन्होंने अगर उसको जायदाद दे दी और वो दे दी, तो आपने उसके लिए कंफर्ट्स एक कुशन दे दिया है। कितने लोगों के पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। अब फिर मुझे ये भी आई ऑन वन हैंड वो जो बाप की वो जो पूरी उसने अगेन फॉर मी दैट वाज अ वेरी प्रीची लाइन अगेन कि ओ आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि और बहुएं होती हैं, वो भाइयों के साथ कि को भी पता नहीं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, वो सारी वो जो बोल रही थी। एक तो इतने डायरेक्ट मैसेजेस के आपका नहीं दिल चाहता सुनने को। फिर तो आपने ये सब एंगल लाने की ज़रूरत नहीं थी। और फादर इन लॉ का सोचना कि ठीक है, हाँ हमें ख्याल रखना चाहिए ससुराल वालों को, बहुएं भी औरतें होती हैं, किसी की बेटियां होती हैं, आप एक ट्रैक पे चल रहे हैं विच इज़ अबाउट अ स्ट्रॉन्ग वुमेन बीइंग इमोशनली मैनिपुलेटेड और अब्यूज्ड। आप उस पर फोकस करें। एक तरफ मुझे ये था, दूसरा मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अब मैं अगर पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि आपने एक पॉजिटिव मैसेज दे दिया, बट आई फेल्ट इट वॉज अननेसेसरी। अनीसा का ट्रैक इतना अच्छा था, उसकी एक स्ट्रेंथ दिखाते, उसको दिखाते वो कैसे जॉब करी है, कैसे वो अपने बच्चे को पाल रही है, उसके माँ बाप उसकी हेल्प करें। दीज आर द मैसेजेस दैट वी नीडेड टू सी, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी थिंग लाइक दैट। एंड फिर वो अपने उन्होंने इंस्टाग्राम पे वो भी देना शुरू कर दिए, पॉडकास्ट वगैरह, वो जो भी वो बात कर रही थी। अगेन आपने इतना रोज़ी किस्म की वो चीज़ें दिखा रहे हैं, तो हर लड़की जो इस चीज़ से गुजरती है वो फिर एक इन्फ्लुएंसर बन जाए, वो अपनी स्टोरी को यूज़ करे टू गेट मोर, आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट गेट फॉलोअर्स और टू every story cannot become an inspiration for the public, right? So it was a story about a girl who's representing the educated young women of today, and it should have stayed true to that, which I felt did not happen. Okay. Two things I wanted to say. नंबर वन कि आपने एक ये सही बात ज़रूर दिखाई थी कि ससुराल वाले जो हैं वो अब उसके बच्चे की कदर कर रहे हैं। और अगर अलीज़ा इंस्टेड ऑफ दैट प्रीची थिंग शी सेड टू द फादर इन लॉ, वो ओन करती कि हाँ मुझे अपने बच्चे के लिए जायदाद चाहिए, एंड आई डोंट वांट टू गो थ्रू द कोर्ट्स बिकॉज यू आर मच मोर इन्फ्लुएंशियल देन आई एम, सो आई रादर डू इट लाइक दिस, एंड ही और शी डिज़र्व्स इट। चाहे आप मे और दो डॉटर्स इन लॉ का भी करना चाहिए। एंड वो कहती सीधा सीधा कि मेरी कदर तो शायद नहीं हुई आपको, जो होता है ख़ानदानों में, लेकिन बच्चे की आपको कदर हो जाएगी, सो यू विल डू इट फॉर दैट, एंड यू नीड टू डू इट बिकॉज दे अर्न इट, दे नीड, इट इज़ देयर राइट। ठीक है, एक ये। दूसरा तुमने एक पॉइंट बोला था, हमने इसके ऊपर एक इंस्टाग्राम लाइव भी किया था, वी हैड स्पोकन टू अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट, एंड दिस इज एक्चुअली वीव डन एन आर्टिकल ऑन इट रिसेंटली। देयर वाज अ वुमन who had been through a lot, and then she had shared her story on TikTok and Instagram. She had amassed a lot of followers, but what that did was it triggered the person she had left. And this is getting very dark now, but that person came and hunted her down and killed her. And ये recently हुआ है, बल्कि I think इसी साल हुआ है, if not last year. And this was Pakistani, if I'm not mistaken, it was abroad. तो वो बाहर की security भी उनको help नहीं कर सकी. What the therapist told us was कि when women or anybody goes through such an ordeal, they are like a tap जिसका नल आपने खोल दिया है, और फिर वो अपनी कहानी सुनाना चाहती हैं, एंड दे हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ द सर्कल दैट दे आर टेलिंग देयर स्टोरी टू. It's not advisable that they go out and tell their story to the public. I don't know if Alize was planning to do that, but because you mentioned she might cash in on that story, I want to say it is actually very dangerous for their personal security to do something like that. ठीक है, आई थिंक दैट इज़ ऑल ऑन द साइड। मुझे आई थिंक ये मेन इश्यूज़ हैं ड्रामे के जिस पे हमने बात कर ली है। अनलेस यू वांट टू से समथिंग अबाउट नताशा, आई थिंक वी कैन रैप अप। No, I think Natasha got what she deserved. या ठीक है जी, दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर करें, हम पढ़ रहे होते हैं और हम उससे पॉइंट्स भी उठा रहे होते हैं। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Khuda Hafiz.